सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में देख रहे होंगे कि अगले वीक में मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड ट्यूसडे को हम लोग को किन लेवल्स के ऊपर एक अच्छा रैली मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। देखो निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो वहां से टेक्निकली एंड लॉजिकली दोनों साइड से अगर मैं बोलूँ तो मार्केट को फॉल करना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होगा देन फिर हम लोग कुछ प्लान करेंगे। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट कब होगा, जब उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस के पास है, तो लॉजिकली हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे। और मतलब टेक्निकली भी शॉर्ट करना चाहिए। लॉजिकली क्या दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रेच हो गया, तो थोड़ा सा एक पुल बैक लेना चाहिए मार्केट को। लॉजिकली हम लोग को क्या दिख रहा है, लॉजिकली दिख रहा है कि बहुत अच्छा रैली आया है, थोड़ा पुल बैक बनता है, उसके बाद फिर हम लोग फ्रेश अगर ब्रेकआउट देते हैं तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा बायर्स के माइंड में भी, और सेलर भी जो होगा थोड़ा दब के चलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप नहीं किया गया है, ये वन साइडेड मूवमेंट हुआ है तो सेलर ट्रैप नहीं हुआ है। सेलर ने शायद इस बीच में कुछ भी पैसा ना कमाया हो। एनीवे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। तो एनालिसिस पे मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर लॉजिकली शॉर्ट बनता है, टेक्निकली भी शॉर्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, फ्यूचर शॉर्ट करना आई डोंट थिंक कि बेस्ट डिसीजन होगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा स्प्रेड बनाइए। ऑप्शंस के अंदर अगर आप स्प्रेड बनाते हो वो सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज वहाँ पे आपका लॉस भी डिफाइंड है, प्रॉफिट भी डिफाइंड है। यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते कि मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इतने बड़े ट्रेंड को, ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पर हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट नीचे भी आ सकती है। इतना बड़ा स्ट्रेच ले चुकी है मार्केट पहले। तो इस जगह पे किसी को नहीं पता कि मार्केट क्या करेगी। तो आप स्प्रेड बनाओ, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, जिस साइड का भी स्प्रेड बनाना आप स्प्रेड बना सकते हो। आपके ऊपर है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग निफ्टी में ये बोल सकते हैं कि 17,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग रहता है निफ्टी का, तो हम लोग शायद 18,200 तक जा सकते हैं। 18,200 या 18,150 आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर 17,800 के ऊपर क्लोज करता है निफ्टी, देन वी कैन मूव अहेड टू 18,120, ठीक है। जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। और अगर नहीं क्लोज करता है तो फिर हम लोग नीचे आएंगे 17,350 तक, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए। और 350 अगर टूट गया, 400 टू 350 एक सपोर्ट जोन है, वो टूट गया, तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा फॉल देंगे 17,000 तक या 16,800 तक। तो 350 के नीचे आप लोग एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो, 17,800 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तो एग्रेसिव लॉन्ग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे एग्रेसिव होने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप स्प्रेड में खेलो, ताकि आपका लॉस प्रॉफिट दोनों डिफाइंड रहे और आपको ज़्यादा डर ना लगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी क्या किया ना, बैंक निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ये जो लास्ट रेजिस्टेंस था इसका, देखो यहाँ पर था, इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसके पास 39,500 का। अगर ये इस वाले रेजिस्टेंस को भी निकाल देता है तो फिर हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई लगाने जा रहे हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से भी, मतलब मेरा टेक्निकल लॉजिकल जो माइंड बोलूँ, मेरा माइंड अभी भी यही बोल रहा है कि भाई इस रेजिस्टेंस को निकालने से पहले मार्केट को एक पुल बैक ले लेना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। बिकॉज पुल बैक नहीं आएगा ना तो शॉर्ट्स ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में। नीचे आएगा, लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करेंगे तो लोगों का पैसा फंसेगा, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो वो लोग फिर ऊपर जाने में मार्केट को तंग नहीं करेंगे। अभी क्या है, हर 200 300 500 1000 पॉइंट के बाद लोग आ जाएंगे शॉर्ट करने कि बहुत हो गया अब नीचे आएगा। हर 100 पॉइंट के बाद शॉर्ट होगा, हर 100 पॉइंट के बाद शॉर्ट होगा, ठीक है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो एक बार नीचे आके शॉर्ट्स को ट्रैप करना होगा। और ये लॉजिक दोनों जगह लगता है, जब मार्केट को गिरना भी होता है तो लॉन्ग ट्रैप करता है, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो शॉर्ट्स ट्रैप करता है। बिना शॉर्ट्स को ट्रैप किए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो एक मूव है जो थोड़े दिन में फेड हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना स्ट्रांग मोमेंटम को मैं नहीं बोल सकता कि गिर जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन बनेगा फिर हम लोग इस पे काम करेंगे। अभी प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो हम लोग स्ट्रांग ही देख रहे हैं, लेकिन लॉजिकल माइंड मेरा बोल रहा है कि मार्केट को फॉल करना चाहिए। ऊपर से आज एक न्यूज़ भी आया राकेश झुंझुनवाला सर पे, तो वो भी शायद मार्केट को इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे दोनों जो इंडेक्स हैं तो पॉजिटिव, लेकिन रेजिस्टेंस को हिट कर रहे हैं। वहाँ से एक फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फॉल के अगर वो जाते हैं ऊपर तो मैं बोलूँगा, मैं तो चेज़ नहीं कर रहा इस बड़े वाले राइज को, मैं बैठ जाऊंगा आराम से। मैं फिर एक शॉर्ट साइड देखूंगा, जब तक नीचे नहीं आता तब तक मैं वापस ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, वापस ऊपर का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अभी मैं स्प्रेड में खेलूंगा, कॉल बेचो, मतलब इन द मनी का कॉल बेचो, एट द मनी का कॉल बेचो, और थोड़ा दूर जाके कॉल खरीद लो। या फिर अगर मुझे लॉन्ग का भी स्प्रेड बनाना तो पुट बेचो, पुट खरीद लो। मैं कॉल पुट दोनों नहीं बेचूंगा, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आराम से अपने एनालिसिस पे, जहां हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं। देखो
आवरली टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट देखो ये जो स्विंग लो लगाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। ये देखो लास्ट फ्राइडे को जो ये वाला स्विंग लो लगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंद होते होते ही मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दिया था और हम लोग एक रेजिस्टेंस के पास भी है, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है जो कि 17,600 है, 17,600, तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है 17,450 के आसपास। तो यहाँ से हम लोग 150 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं, ठीक है। 450 का अगर मान लो टूट गया तो फिर हम लोग 350 का बात किएंगे। अगर हम लोग को ऊपर जाना है तो जब तक हम लोग 17,750 के ऊपर नहीं निकलते, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं होता एक भी कैंडल, ठीक है, तब तक हम लोग लॉन्ग नहीं कर सकते। बिकॉज ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो हम लोग मानेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया आवरली टाइम फ्रेम। 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा उसका कोई वैल्यू नहीं, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर, देखो इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, हो सकता है 1 2 15 मिनट का कैंडल चल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर आवरली कैंडल, डेली कैंडल का बहुत वैल्यू है क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। तो अगर एक आवरली कैंडल 17,750 के ऊपर क्लोज करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है मार्केट स्ट्रांग हो गया, हम लोग अपसाइड प्ले कर सकते हैं। इसके बीच में एक नो ट्रेडिंग जोन हम लोग मार्क करके रखेंगे 17,750 और 17,600, जो कि 150 पॉइंट्स का नो ट्रेडिंग जोन है। और ऐसे लेवल पे 150 पॉइंट्स इज ओके, ठीक है, इज ओके, वेरी ओके। अभी मार्केट ने क्या किया था, फॉल देने का कोशिश किया, रिकवर करके ऊपर चला गया। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। बस ये लास्ट कैंडल थोड़ा सा फॉल का है, तो ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट पे होता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी चलता है, थोड़ा कुछ लोग नया शॉर्ट भी प्लान करते हैं। तो ऐसे जगह पे 1 2 लाल कैंडल बड़े बड़े बन जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंटिन्यूएशन में जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई वैल्यू नहीं। जैसे यहाँ पर भी देखो कितना बड़ा लाल कैंडल बना, लेकिन इसका कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं बना, अगला कैंडल ग्रीन कैंडल बन गया तो इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक लाल कैंडल बना, इसका कंटिन्यूएशन कैंडल बना, लेकिन उसके बाद देखो रिकवर कर गए हम लोग तुरंत, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन कैंडल बनेगा तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज तो हम लोग लॉन्ग ही खेल रहे हैं। इस पॉइंट पे एनालाइज करना भी मार्केट को मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। क्या हम लोग एनालाइज करें ऐसे जगह पे, हम लोग बस क्वाइन टॉस कर लो, जिधर का आया उधर ले लो, क्योंकि 50-50 चल रहा है मार्केट, आपको किसी भी साइड पैसा दे सकता है, कोई एनालिसिस नहीं काम होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लेते हैं। देखो 15 मिनट पे भी मेरे हिसाब से तो सेम ही चीज़ चल रहा है, ठीक है। इट्स लाइक स्विंग हाई, एक ये स्विंग हाई है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए 17,725 के ऊपर आप लोग लॉन्ग कर सकते हो। और ये है स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो है 17,668, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। कहाँ तक आ सकते हैं हम लोग, यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर निकलते हैं तो हम लोग 17,800 टच करने जा सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं बोलूँगा 17,800 को टारगेट मत बनाना, अगर इसके ऊपर निकलता भी है मार्केट तो आप 17,780 के पास निकल जाना, 90 के पास निकल जाना, 92 पे निकल जाना, 93 पे निकल जाना, 800 का वेट मत करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। कभी कभी होता है कि मार्केट ना वो राउंड नंबर नहीं टच करता है, 98 से घूम जाएगा, 93 से घूम जाएगा, ठीक है। तो अपना दिमाग के हिसाब से काम करना, ठीक है। 800 के ऊपर निकला तो फिर हम लोग एक फ्रेश रैली स्टार्ट करेंगे 18,100 तक के लिए, ठीक है। उसके उसके बाद देखा जाएगा। बट इंट्राडे में ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे लिए, जो कि बहुत सिंपल है, कोई भी बना सकता है। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इस स्विंग हाई के ऊपर लॉन्ग, इस स्विंग लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। और अगर ये वाला भी सपोर्ट टूट गया, सॉरी, अगर ये वाला भी सपोर्ट टूट गया, 17,600 का सपोर्ट टूट गया, देन वी कैन फॉल, और अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। और एक गैप फिलिंग मोमेंटम हम लोग ले सकते हैं इंट्राडे में। तो ये गैप फिल होने के लिए यहाँ तक आ सकता है 17,558 तक, मतलब 40 पॉइंट हम लोग को और मिल जाएगा, ठीक है। ये टूटा, देन फिर हम लोग को अगला सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी शॉर्ट साइड में ज़्यादा लेवल मिल रहे होंगे, लॉन्ग साइड में नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज इतना ऊपर आ गया, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि लॉन्ग कर किया जाए मार्केट को, ठीक है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। निफ्टी की हो गई कहानी खत्म। बैंक निफ्टी देखो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी को शॉर्ट में तब तक टच मत करिए, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे कुछ भी हो, तब तक मत टच करो जब तक बैंक निफ्टी 38,800 के नीचे नहीं आता है। अगर वो 38,800 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो ही उसको शॉर्ट में टच करना है। कोई स्विंग हाई स्विंग लो काम नहीं करेगा। कोई बहुत अगर 30 मार खान है और रिस्क है तो रिस्क है टाइप वाला ट्रेडर है, तो वो इस स्विंग लो के नीचे एक बार ट्राई मार सकता है, क्योंकि फॉल आएगा तो फास्ट आएगा, ठीक है। इसके नीचे एक बार ट्राई मार सकता है, और वो भी 38,800 पे निकल जाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये टूट गया तो फिर हम लोग 400-500 पॉइंट का फॉल ले सकते हैं, कोई लेवल बताने का जरूरत नहीं है। आराम से 400-500 पॉइंट गिरेगा मार्केट, सीधे गैप फिल करके ही मानेगा। मैं बोलूँगा यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा, विच वॉज ऑफ 38,400, आप बोल सकते हो 38,400 तक। मतलब 800 टूटा तो हम लोग 400 पॉइंट आराम से गिरेंगे, 500 पे हमको नहीं लगता रुकेंगे। राउंड नंबर है, थोड़ा बहुत रुक सकते हैं, लेकिन 400 एक गैप, मतलब देखो यहाँ पर आके गैप ना फिल करे मार्केट,
100 पॉइंट के लिए नहीं रुकेगा, वो गैप फिल करके ही फिर बाहर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को मैं नहीं बोलूंगा टच करने के लिए। ठीक है, कुछ है एग्रेसिव लोग तो टच कर सकते हैं, वरना मैं नहीं बोलूंगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रही है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि निफ्टी में शॉर्ट करने का प्लान बन रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हम लोग लॉन्ग में प्लान कर सकते हैं। बट ठीक है, बैंक निफ्टी पे आप 39,000 के ऊपर है, ब्रेकआउट है, हम लोग ब्रेकआउट ही कंसिडर करेंगे टेक्निकली। ठीक है, तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी वाला, मतलब अगर सीन मैं बोलूँ, अगर इसके ऊपर क्लोज, मतलब एक 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल जाता है, तो फिर हम लोग चेज कर सकते हैं आराम से 39,500 तक, क्योंकि अब 39,500 ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बट मैं नहीं बोलूंगा 39,500 को टारगेट बनाना, बिकॉज हर बार राउंड नंबर पे मार्केट कभी नहीं आएगा। ठीक है, वो या तो ब्रेक करके निकल जाता है या तो उसके पहले ही घूम जाता है। तो ये जो 39,465 है, यहाँ पे निकल जाना। अब ये लेवल ऐसे ही मजाक में नहीं बनाया गया, ये कोई इंपॉर्टेंट पिवट होगा तो ही मैंने मार्क किया। तो मैं दिखा देता हूँ, बिना पिवट के मैं मार्क नहीं करता, ये कुछ तो होगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक मंथली पिवट आ रहा है 39,140 के आसपास। ठीक है, तो इसको भी आप लेके चल सकते हो कि मंथली पिवट के ऊपर निकला तो हम लोग जा सकते हैं। अब ये जो होगा ना, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है 39,465, ये वीकली पिवट होगा, इसलिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने क्यों मार्क किया यार, जब कुछ था ही नहीं तो। वेट अ मिनट, अच्छा डेली पिवट था, डेली पिवट होगा इसलिए मैंने मार्क किया हुआ। ठीक है, एनीवे वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होगा, या फिर आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो यार कि यार राउंड नंबर पे नहीं रखना चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने क्यों मार्क किया, मतलब जिस समय मार्क किया था उस वक्त आई थिंक याद होगा, अभी भूल गया मैंने क्यों मार्क किया था, कुछ मुझे वहाँ पे दिख रहा होगा तो ही मैंने मार्क किया। पिवट के लॉजिक पे तो नहीं मार्क किया, क्योंकि पिवट वहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक मंथली पिवट है, याद रखना 39,140 के आसपास, तो वो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज ये सब पिवट जो होते हैं ना मंथली, जितने बड़ा पिवट है उतना बड़ा रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो लेवल, 39,140 के ऊपर लॉन्ग करो, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो फिर हम लोग 39,400 या 450 के आसपास आ सकते हैं, जहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। थोड़ा बड़ा मूव मिलेगा, हमको नहीं लगता मार्केट इस वीक में शांत रहने वाला है, 3 दिन का ही वीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको लेवल क्लियर हो गया होगा एंड आइडिया लगा होगा कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना चाहिए जब मार्केट एक बहुत ऐसे लेवल पे आके बैठ जाए जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है। वहां पर आप सिंपल स्प्रेड बनाओ, कुछ ऐसा प्ले करो जहां पे आपका रिस्क डिफाइन हो। इस टाइम पे ओनली वन वर्ड, कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, क्योंकि पैसा कमाने का मौका मार्केट बार बार देगा। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपने पैसे को गवा दिया तो फिर जिस वक्त मौका देगा उस वक्त आपके पास लगाने के लिए होगा ही नहीं पैसा। इस पॉइंट पे सिर्फ पैसा बचाइए, क्योंकि मार्केट ऐसे टेरिटरी में घुस गया है जहां पर किसी के समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। एट द लास्ट मैं बोलूंगा कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।